सबसे पहले मैं आज दो आपको बताऊंगा, दो मेरे टॉकिंग पॉइंट हैं। सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब का जो केसेस हैं जो उन्होंने पेंडिंग किए हैं और उनकी मुलाकात पे जो पाबंदी लगाई गई है, जिस तरह मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली गई और उनको नहीं मिलने दिया गया, उनके जो टेस्ट थे वो नहीं होने दिए जा रहे, जो उनका अमला था वो उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये फस्तायत और जुल्म की आखिरी इंतहा है कि आप कहाँ तक ये जुल्म करेंगे कि एक ऐसा लीडर जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है और आज भी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और फेडरेशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चारों सूबों की एक जमात है और वाहिद जमात है जिसके चारों सूबों में अक्सरियत है, तो आप उसके लीडर को बोगस और नाजायज़ मुकदमात में उलझा के आपने जेल में रखा हुआ है। तो दोबारा आप ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से खान साहब के केसेस डिले हो रहे हैं, उनके फैमिलीज़ को मुलाकातों पे पाबंदी लगा रहे हैं, उनकी फैमिली यानी उनकी मिसेस जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, उनको बेजा मुकदमात और गलत मुकदमात में आपने जेल में रखा हुआ है, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। तो ये जुल्म आप कहाँ तक करेंगे? क्योंकि इमरान खान इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जेल के अंदर है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं है। ये जो टिकटॉकर फार्म 47 की गवर्नमेंट है, अगर ये तो होती तो ये तो दूसरे दिन अपने प्लेटलेट्स कम करके भाग जाती। जिस तरह ये 2-3 दफ़ा पहले उन्होंने किया है कि इस मुल्क को, जो कि इस मुल्क को ये समझते हैं कि हमारी हुक्मरानी के लिए ये मुल्क है, अगर हम हुक्मरान नहीं हैं तो इस मुल्क में हम नहीं आएंगे, वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन खान डटा हुआ है, खान न ढील मांगता है और न डील मांगता है। तो मैं इस शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को और मैं ये पंजाब हुकूमत की फार्म 47 की जो टिकटॉकर गवर्नमेंट है उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने जुल्म कर लें, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ हैं। अगर एक ऐसा शख्स को जो जेल के अंदर है वो आपके असाब पे इतना छाया हुआ है, तो जब वो जेल के बाहर आएगा तो आपको तो घर में भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद मेरी दूसरा जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि आज इन्होंने एक बिल लाना था, बड़ी इमरजेंसी में इन्होंने 2 दिन पहले एक बिल असेंबली में ले किया, जो डेफमेशन बिल है 2024 जिसको कहते हैं। में जाएं, उसकी डेप्थ में जाएं तो 4-5 चीज़ें मैं आप बता दूं आपको। पहली आपकी है जो मेरे ख्याल में इस पर मोहतरमा हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो उस्मा बुखारी साहब इस पर बात भी आपसे कर गई हैं। तो मैं आपको इनकी फ़िरौनियत और इनकी जो ज़हन है, इनका जो लोगों को राइट ऑफ स्पीच का जो हक है वो छीनने दोबारा जा रहे हैं। पहले इन्होंने 2016 में भी ये करतूत किया था। देखिए, अगर आप इसमें ट्रिब्यूनल को जो है, आपकी जो सेक्शन 8 है इसका, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको ब्रीफली इसमें हम बहस भी करेंगे। आज हमने मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करते हुए इस वक्त हम जितने MPs हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो हमने स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं। और इसमें अगर आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल पे जाएं तो आप देखें कि इसमें एक बड़ी ही जो 8 की क्लास 2 है, A member shall be appointed by the government in consultation with the Chief Justice of the Lahore High Court, and no person shall be appointed as a member unless
he has been a judge of the Lahore High Court, or has been a direct judge, or is an advocate of Supreme Court of Pakistan qualified to be appointed as a judge of the Lahore High Court. इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा सलीस समझा दूं कि इसमें यह है कि आप लाहौर हाई कोर्ट का जज और आप वकीलों में से भी बंदा ले सकते हैं। और अगर आप जाएं इसमें 3A में और 3B में, यानी 6(3)A एंड 6(3)B, इसमें अगर आप जाएं, मैं पढ़ूं तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। इसमें यह है कि जो वकला होंगे उसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसका मतलब ये है कि वो वकला जो गवर्नमेंट के लाइक माइंडेड होंगे, गवर्नमेंट उनको पिक एंड चूज़ करेगी। यानी यहाँ से इनकी मैलाफाइडी शुरू हो जाती है। अगली बात, अगर आप ये इसके सेक्शन 12 पे जाएं तो सेक्शन 12 जो है वो हमें बताता है कि नो कमेंट्स ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, कि आप कोई बात नहीं कर सकते इसकी प्रोसीडिंग पे। यानी आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, उन पे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा मार्शल लॉ का दौर है कि आप इस पे बात नहीं कर सकते। और इसमें जो उन्होंने इसमें जुर्माना फ़ाइन लिखा है 50,000 रुपया पर आर्गूमेंट्स, पर कमेंट्स, और उसके बाद डेली 10,000 रुपया। अच्छा, जिसके पास पैसे नहीं है तो फिर उसको 9 मई के केसेस में डाल देंगे, यही कर सकते हैं ना। यानी ये इतना भौंडे अंदाज से ये बिल इन्होंने बनाया है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इनको डर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ये बनाया जा रहा है और लोगों के मुंह पे ताले लगाए जा रहे हैं। अगर आप इसके, मैं ब्रीफली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसकी आप पढ़े ज़रा, जो इसका एक और है बड़ा जुल्म जो इन्होंने किया है, जुल्म इन्होंने ये किया है कि कानून शहादत का, अगर आप 21 आई थिंक 21 है 23 की आप जाएं तो कानून शहादत का इतलाक़ नहीं होता। दुनिया का कौन सा कानून है, दुनिया की कौन सी अदालत है, दुनिया का कौन सा आर्बिट्रेटर है जो कि बग़ैर गवाही के किसी की सज़ा और जज़ा का फ़ैसला कर सकता है। यह अगर आपके पास है तो मैं ये आपको दिखा सकता हूँ कि 23 में इन्होंने दिया है कि कानून शहादत नॉट टू अप्लाई, कानून शहादत नॉट टू अप्लाई, कानून शहादत अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, आप डिटरमिन किस तरह करेंगे कि किसका कितना गुनाह है? ये सिर्फ जो कर रहे हैं, इनके जहन में, लोगों में जो शऊर आया है, ये बेशऊर और जाहिल लोग हैं, ये डर रहे हैं कि आम आदमी को शऊर आ चुका है। मीडिया आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है, मीडिया अपने तय जो किरदार अदा कर रहा है। मैं सलाम पेश करूंगा मीडिया को, कितने मुश्किल हालात में जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप लोग सहाफ़ी की बजाय सेठ के आगे चढ़े हुए हैं, और आप लोग जिस तरह ये कर रहे हैं रिपोर्टिंग, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूंगा तमाम मीडिया एंकर्स को। देखें, बात ये है कि ये मीडिया के लिए, ये सोशल मीडिया के लिए, ये आम लोग की आवाज़ दबाने के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी है। हम आखिर वक्त तक इनसे लड़ेंगे, वक्त के फिरौनों से। ये किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते। ये इंतशारी टोले हैं, ये एक का सोशल अकाउंट बंद करेंगे, दूसरा सोशल अकाउंट शुरू हो जाएगा। ये कर क्या रहे हैं? इनकी अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, फॉर्म 47 के बाद भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही। थैंक यू वेरी मच। है वो है, हम चूँकि हम इनके पास कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहते। हमारे जलसों का कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक दिन आगे हो जाएं या पीछे हो जाएं। लोग इमरान खान के नाम पे साथ हैं। हम इधर जो सब खड़े हैं, हमारे जो MPAs मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद, सिवाय इमरान खान के नाम के, इमरान खान का जो जिस नाम पे हमें वोट मिला है, हमारा पहला और आखिरी मकसद है कि हम अपने लीडर को बोगस और जेली मुकदमात से इंशाल्लाह उनको बाहर निकालेंगे। और हम कोई उनको ये नहीं देना चाहते कि
वो डीसी दौड़ा हुआ है, डीसी फैसलाबाद, हमारी फैसलाबाद की क़यादत आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत भी उधर मौजूद है, डीसी को ढूंढ रही है, डेली डीसी टाइम दे रहा है, हमने उधर एप्लीकेशन मूव की हुई है। थैंक यू।